पाकिस्तान खिलाड़ियों के पैसे से हथियार खरीदता है। जी हां, वह हथियारों की तस्करी को बढ़ावा देता है। यह एक ऐसा सनसनीखेज दावा है जिसने इस वक्त पूरे खेल जगत की रातों की नींद उड़ा दी है। सोचिए, जिस खेल को हम मनोरंजन समझते हैं, जिस खेल को हम जेंटलमैन गेम कहते हैं, क्या उसकी एक डील सरहद पार बैठे दुश्मनों के हाथ में नए हथियार थमा सकती है? इस खबर ने एक ऐसे काले सच की तरफ इशारा किया है, इसे सुनकर हर भारतीय का खून खौल उठा है। पहली बार क्रिकेट की पिच को सीधे तौर पर सरहद के पार बारूद और धमाकों से जोड़कर देखा जा रहा है। सस्पेंस इस बात का है कि आखिर वो कौन सा भारतीय हाथ है उसने दुश्मन के देश की तिजोरी भरने के लिए अपना खजाना खोल दिया है। क्या हम अनजाने में अपनी ही सुरक्षा के साथ एक ऐसा खौफनाक खिलवाड़ कर रहे हैं? इसका अंजाम आने वाले वक्त में बेहद घातक हो सकता है। जैसे जैसे ये रहस्य गहरा गया है, एक ही सवाल पूरे देश के कानों में गूंज रहा है, क्या भारतवासियों का खून इतना सस्ता है? क्या हम चंद रुपयों और एक खिलाड़ी की फिरकी के लिए अपनी संवेदनाएं बेच दें? नमस्कार, मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं खेल चौक। इस सौदे को ब्लड मनी यानी कि खून का पैसा का नाम दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है, क्या हमारी याददाश्त इतनी कमजोर है? क्या हम उन जवानों को भूल गए जो सरहद पर रोज शहादत दे रहे हैं? सस्पेंस तब और बढ़ गया जब यह बात सामने आई कि एक भारतीय मालिक इतना बेखबर कैसे हो सकता है। वह उस व्यवस्था को आर्थिक मजबूती दे रहा है जो हमारे ही खिलाफ जहर उगलती है। इस एटम बम जैसी खबर ने देशभक्ति और प्रोफेशनल लीग के बीच एक ऐसी लकीर खींच दी है, इसे पार करना अब किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। इस पूरे विवाद के पीछे एक मशहूर भारतीय फ्रेंचाइजी की विदेशी टीम का हाथ है। उसने पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा कदम उठाया जो पिछले 18 सालों में भारत में अघोषित तौर पर बैन था। सस्पेंस की परतें तब खुलती हैं जब पता चलता है कि यह सौदा भारत की धरती पर नहीं हुआ, यह 7 समुंदर पार एक विदेशी लीग के लिए किया गया है। ऐसा बीसीसीआई की सीधी नजरों से बचने के लिए किया गया, लेकिन जानकारों की पैनी नजर ने इसे छिपे हुए खेल को पकड़ लिया। इन्होंने दुनिया को बताया कि कैसे दुश्मन देश की मिलिट्री को इसके जरिए सीधे तौर पर मजबूती मिल सकती है। अब इसकी सांसें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर वो मालकिन कौन है जिसने देश की भावनाओं से ऊपर उठकर इस खिलाड़ी पर करोड़ों का दाव लगाया है। इंटरनेट पर इस वक्त एक ही नाम को लेकर गुस्से का सैलाब उमड़ रहा है। लोग चीख चीख कर पूछ रहे हैं, क्या उस खिलाड़ी की जादुई गेंदबाजी हमारे शहीदों के बलिदान से बढ़कर है? जैसे जैसे यह खबर वायरल हो रही है, हैशटैग बायकॉट का शोर बढ़ता जा रहा है और मांग की जा रही है कि उस टीम का लाइसेंस तुरंत रद्द किया जाए। सस्पेंस इस बात पर है, क्या यह गुस्सा आगामी आईपीएल सीजन पर भी अपना काला साया डालेगा? लोग इस चेहरे को जानने के लिए बेताब हैं। इसकी वजह से एक भारतीय मालकिन को भारी विरोध और गद्दारी जैसे टैक्स का सामना करना पड़ रहा है। क्या यह सिर्फ एक खिलाड़ी का चयन है या फिर यह भारत की सुरक्षा में एक बड़ी सेंध लगाने की सोची समझी कोशिश है? अब वक्त आ गया है उस रहस्य से पर्दा उठाने का। इसने इस पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस खिलाड़ी की वजह से यह हथियार और बारूद वाली बहस शुरू हुई और उसका नाम है अबरार अहमद। वह पाकिस्तान का मिस्ट्री स्पिनर। उसे सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन ने अपनी विदेशी टीम सनराइजर्स लीड्स के लिए 2.34 करोड़ रुपए में खरीदा है और इस दिग्गज ने इस सौदे को खून का पैसा बताकर दुनिया को आगाह किया है। वो कोई और नहीं बल्कि क्रिकेट के लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर है। जी हां, गावस्कर ने साफ कहा है कि अबरार के इस पैसे से पाकिस्तान हथियार खरीदेगा, वह इसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। और अब सवाल यही है, क्या इस खुलासे के बाद काव्या मारन इस खिलाड़ी को अपनी टीम से बाहर करेंगी? ऐसे ही खेल की और बड़ी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा खेल चौक पर। धन्यवाद। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।